ओके, किडनी के ये 8 फंक्शन है। यूरिन फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रास सिस्टम, बीपी को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना, या एक्ट एज अ बफर सिस्टम, विटामिन डी का एक्टिवेशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, आरबीसी प्रोडक्शन बाय एरिथ्रोपोइटिन एंड होम्योस्टेसिस, हाइपरवोलेमिया एंड हाइपो। किडनी को ये जो काम दे रखे हैं, अगर ये किडनी काम नहीं करेगी तो उसको बोलते हैं रेनल फेलियर। क्या बोलते हैं? किडनी को जो काम दे रखा है, किडनी काम वो नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेनल फेलियर। रेनल फेलियर या तो किडनी पार्शियली, मतलब कुछ कुछ काम नहीं करे, या कंप्लीट काम करना बंद कर दे, उन दोनों कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेनल फेलियर। रेनल फेलियर 2 टाइप का होता है, एक्यूट रेनल फेलियर एंड क्रॉनिक रेनल फेलियर, ARF एंड CRF। आओ पहले चर्चा करते हैं ARF। क्या चर्चा करते हैं? मैं दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ा रहा हूं। टॉपिक क्या है हमारा? रेनल फेलियर। आ गया हूं मैथ्स में, है ना। कितने टाइप का होता है? 2। पहला कैसा है? एक्यूट। दूसरा कौन सा है? क्रॉनिक। ARF एंड CRF। समझना, जब कभी सडनली रेनल फंक्शन या किडनी अपने फंक्शन को लॉस कर देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट। मतलब ये कैसा है? सडन ऑनसेट। कैसा ऑनसेट है? सडन। जबकि ये धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, तबाह करके चला। मतलब ये कैसा है? प्रोग्रेसिव। ये कैसा है? प्रोग्रेसिव। कैसे खराब करेगा? धीरे धीरे। आना है तो एक बार आके खत्म कर दो भाई, धीरे धीरे मत करो। ये डेली का दर्द नहीं सहा जाता, है ना। दूसरा, आ जाओ, एक्यूट रेनल फेलियर को आप ठीक कर सकते हैं, जबकि क्रॉनिक को आप ठीक। तो ये कंडीशन कैसी है? रिवर्सिबल। ये कंडीशन कैसी है? जबकि ये कंडीशन कैसी है? इरिवर्सिबल। ये कंडीशन कैसी है? इरिवर्सिबल। नो, वक्त सुनो। एक्यूट रेनल फेलियर, अच्छा, फेलियर का मतलब क्या है? काम करना बंद। किडनी काम कैसे करती है? बाय मेंटेनिंग द GFR। क्या है GFR? ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। दोनों में GFR रेट क्या होगी? कम। इसमें भी कम होगी और इसमें भी कम। ज्यादा कम किसमें होगी? क्रॉनिक। क्रॉनिक रेनल फेलियर में 60 ml पर मिनट 3 महीनों के लिए एटलीस्ट। एटलीस्ट कितने महीनों के लिए? 3 महीनों। यहां पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यहां पे सिर्फ क्या होगी? GFR रेट कम। और यहां पे किससे कम हो जाएगी? 60 ml पर मिनट से भी क्या कम। आ रहा या नहीं आ रहा है? आ रहा है। 9, वक्त सुनो, वक्त सुनो। जब GFR रेट कम होगी, कौन सी रेट कम होगी? GFR। तो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकलेंगे, अंदर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिल्टर हो ही। तो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं? क्या? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये बॉडी के अंदर रहेंगे या बाहर निकल जाएंगे? समझ में आ रहा है क्या? कहीं कहीं पे या इनको हम BUN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज BUN? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्योंकि इनके सबके में क्या है? नाइट्रोजन। यूरिया में क्या? नाइट्रोजन। यूरिक एसिड में क्या? नाइट्रोजन। अमोनिया में क्या? दिस आर द नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? है ना। तो ये बॉडी के अंदर रहेंगे, बाहर निकल जाएंगे? तो बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, अगर GFR कम है तो यूरिन आउटपुट उतना ही होगा, कम होगा? क्यों कम होगा भाई? क्योंकि फिल्टर ही नहीं आएगा तो आएगा भी क्या? तो यूरिन आउटपुट क्या होगा? कम। बात को समझते रहना। ARF की डेफिनेशन, ARF इज द सडन ऑनसेट। कैसा है? कैरेक्टराइज बाय सडन ऑनसेट, रिवर्सिबल। कैसा है? कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज GFR, decrease that leads to increase the waste product in your body such as urea, uric acid, creatinine, ammonia or blood urea, that leads to the decreased urine output
known as ARF, acute renal failure. आ रहा है क्या? वक्त दिनों कौन सा अच्छा है? अच्छा एक भी नहीं है। मतलब इसको सही किया या तो पेशेंट जिंदगी भर किस पे चले, डायलिसिस पे, और फाइनली क्या कर ले, किडनी ट्रांसप्लांट। क्या कर दे, किडनी ट्रांसप्लांट। तो इजाजत दो, किस पे चलते हैं? ARF। किस पे चलते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले क्या डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन? इट इज द सडन ऑनसेट रिवर्सिबल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज GFR, बढ़िया भाई, डिक्रीज GFR, इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, विच लीड्स टू द डिक्रीज यूरिन आउटपुट। मुझे लगता है कि तुम्हें डेफिनेशन और कंसेप्ट समझ में आ गया। तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? आओ आगे बढ़ते हैं इटियोलॉजी। आगे किस पे बढ़ते हैं? इटियोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटियोलॉजी? कॉज। इसके पीछे कारण क्या है? क्या है कारण, वो चर्चा करते हैं। कारणों को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्री रेनल, इंट्रारेनल, पोस्ट रेनल। प्री रेनल, इंट्रारेनल एंड प्री का मतलब होता है किडनी से पहले, इंट्रा का मतलब होता है किडनी के अंदर, पोस्ट का मतलब है किडनी के बाद। मतलब ऐसे कारण जो किडनी से कैसे हैं पहले, उनको कौन से कारणों में डालते हैं? प्री रेनल। ऐसे कारण जो किडनी के अंदर है, इंट्रा, और जो किडनी के बाद में है, कौन से है? पोस्ट रेनल। क्या मैं स्टार्ट करूं क्या? यस। सबसे पहले आई एम डिस्कसिंग द कौन सा? प्री रेनल। समझते रहना। पहला कंसेप्ट, क्या किडनी से पहले है या किडनी के बाद में है? मतलब ये सभी फैक्टर जो एक्सटर्नल ऑफ किडनी है या प्रीवियस टू द किडनी है, प्रीवियस टू द किडनी है। एक वजह मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं। अब मान लो पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, हेमरेज हुआ है। पेशेंट को क्या क्या हुआ है? वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो रहा है, हेमरेज, एग्जांपल समझते हैं। तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कम। कार्डियक आउटपुट कम हुआ मतलब जो सिस्टमिक जो ब्लड का सर्कुलेशन था, सिस्टमिक ब्लड का क्या था? सर्कुलेशन, क्या वो भी कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। जब ये कम है तो नहीं, जो ये कम हो गया तो जो किडनी को ब्लड सप्लाई हो रही है क्या हो जाएगी? कम। किडनी को ब्लड सप्लाई क्या हो गई? कम। जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो गई तो क्या किडनी को ऑक्सीजन उतनी पहुंची या कम पहुंची? क्यों कम पहुंची? क्योंकि ब्लड क्या जा रहा है? कम। अरे हाँ या ना? तो जब ऑक्सीजन कम पहुंची तो किडनी के वहां पे परफ्यूजन उतना ही होगा या कम होगा? व्हाट इज द परफ्यूजन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ऑक्सीजन कम पहुंची या कम? ज्यादा। कम। जब ऑक्सीजन कम पहुंची तो नेफ्रॉन भी एक तरीके की क्या है? सेल, जो कि 24/7 काम करती है। जब इसको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या ये डैमेज होना चालू हो जाएगा? क्या कैसा हो जाएगा? डैमेज। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ARF। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम किडनी में है, कहीं और है, कहीं और इसकी वजह से कौन डैमेज हो रहा है? किडनी। इसकी वजह से कौन डैमेज हो रहा है? किडनी या नेफ्रॉन। क्यों नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं? क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। अरे हाँ या ना? अब ऐसे सभी कारण बताओ जिसमें ये वाली हो सकती है। पहली इसमें डिस्कस करते हैं हाइपोवोलेमिया। सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोवोलेमिया? वॉल्यूम क्या है? कम। क्या वॉमिटिंग में वॉल्यूम कम हो सकता है? क्या डायरिया में और हेमरेज में? वेरी नाइस। नोट्स बंद कर दो प्लीज। बर्न में, किसमें? बर्न में क्या होता है?
जो जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा रेसेट करता है, थर्ड स्पेस में जाता है, इडिमा होता है। जो मेन स्ट्रीम का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम। अरे हाँ है ना, ओके। पेशेंट दमादम डायबिटिक्स ले रहा है, पेशेंट दमादम क्या ले रहा है, क्या करेगा डायबिटिक्स, यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा कम करेगा, बढ़ाएगा, तो दमादम यूरिन कहा जाएगा बाहर। और हाँ भाई, और हाइपोएल्बुमिनिया, कौन सा, क्या है हाइपोएल्बुमिनिया, एल्बुमिन का लेवल क्या हो गया, कम। जब एल्बुमिन का लेवल कम हो गया, एल्बुमिन वाटर को क्या करता है, बाइंड, तो एल्बुमिन अगर नहीं रहा तो वाटर भी कहां जाएगा, बाहर, और बॉडी के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, कम। जब वॉल्यूम कम तो कार्डियक आउटपुट भी कम, कार्डियक आउटपुट कम तो किडनी को भी कम, ऑक्सीजन की सप्लाई कम, नेफ्रॉन में परफ्यूजन कम, क्या नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे क्या, यस सर। तो ये सब कंडीशन हमको समझ में आई है ना। मान लो पेशेंट को एक्सीडेंट हो जाए, हेमरेज, क्या हो जाए, हेमरेज लिख रखा, चलिए। क्या हाइपोवोलेमिया की कंडीशन समझ में आई क्या, यस। दूसरी प्रॉब्लम है हार्ट की, कार्डियक प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम है, कार्डियक। मान लो पेशेंट को एमआई है, क्या है, एमआई, व्हाट इज एमआई, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में कार्डियक आउटपुट उतना ही होता है, कम होता है, कम होता है, क्योंकि परमानेंट सेल डेथ हो रही है। क्या हो रही है, जब हार्ट की जो ये वॉली डैमेज होगी तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम। जब कार्डियक आउटपुट कम तो किडनी को सप्लाई भी कम। क्या एंजाइना पेक्टोरिस, यस। क्या हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, इन सभी कंडीशन में कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम। मतलब जिसमें कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, कम, उन सभी कंडीशन में क्या हो सकता है, ARF। क्या हो सकता है, आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या किडनी के अंदर है, किडनी के पहले है, समझ में आ रहा है क्या। तो सेकंड इटियोलॉजी इसमें क्या बता दी, कार्डियक, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तीसरा डिक्रीज, अभी हम किसमें चल रहे हैं, सिर्फ प्री रेनल में। कहां पे चल रहे हैं, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। समझना ये होता क्या है, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। देखो पेरिफेरल में जो भी वेसल्स है, पेरिफेरल में क्या, जो भी वेसल्स, वो ब्लड पे जो प्रेशर डाल रही है, दैट इज पेरिफेरल। भाई अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड ऊपर जल्दी पहुंचेगा, कहां पे, हार्ट के पास। लेकिन अगर मान लो यहां पे प्रेशर कम है तो ब्लड यही पड़ा रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे ही पड़ा रहेगा, किसके पास नहीं जाएगा, हार्ट के पास। जब हार्ट के पास नहीं जाएगा तो ये फेंकेगा भी कम, जब फेंकेगा कम तो किडनी का पहुंचेगा भी कम। आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलिए। इसमें पहला है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में पेरिफेरल वेसोडाइलेशन हो जाता है, क्या, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, इन दोनों में क्या होता है, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। क्या होगा उससे, अगर वेसल डायलेट हो गई तो ब्लड ऊपर आएगा ही नहीं, जब आएगा नहीं तो हार्ट फेंकेगा भी नहीं। आ रहा है क्या, कौन अफेक्ट होगी, किडनी। क्या तीसरा को समझ में आ गया क्या। आओ इसी में चौथा आता हूं, क्या आता हूं, चौथा। अब बात को समझिए, किडनी को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, रेनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, मान लो रेनल आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो गया, रेनल आर्टरी में क्या हो गया है, तो क्या ब्लड, हार्ट तो अच्छे से फेंक रहा है लेकिन इससे आगे सप्लाई नहीं, क्या उसमें परफ्यूजन कम होगा क्या, यस। तो क्या है, रेनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस, रेनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस हो जाए, एम्बोलिज्म हो जाए, है ना। या ये रेनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाए, छोटी हो जाए, नैरोड हो जाए, क्या कैसे हो जाए, तो इतनी सप्लाई हो गई, सप्लाई कम हो, और उस कंडीशन में भी क्या होगा, ARF। क्या होगा, ARF में कितने कॉज बता रहा हूं मैं, 3, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। ये केस कौन सा है, प्री में हमने कितनी कंडीशन पढ़ी, 4। पहला हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया में क्या पढ़ा, वॉमिटिंग, डायरिया, हेमरेज, बर्न, डायबिटिक्स, हाइपोएल्बुमिनिया। क्लियर है क्या। इसके बाद डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, MI, हार्ट रेट, हार्ट अटैक, एंजाइना,
बेसरदमी या ढिमका फलाना सब, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, क्या है, पेरिफेरल की जो वेसल्स है उसमें रेजिस्टेंस कम, मतलब वेजो डायलेशन, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्सिस, उन सब में क्या होता है, पेरिफेरल वेजो। चौथा, रेनल आर्टरी में प्रॉब्लम है, किसमें आर्टरी में प्रॉब्लम है, या तो नैरो हो जाए या थ्रोम्बस, इति सिद्धम, पहला कॉज खत्म हुआ, कौन सा, फ्री रेन।